अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कूलम्स लॉ। आज हमारा टॉपिक है फील्ड ऑफ फोर्स। फील्ड से मुराद है स्पेस और फील्ड ऑफ फोर्स से मुराद है कि वो वाली स्पेस जहाँ तक चार्ज अपनी फोर्स लगा सकता है, वो वाला एरिया जहाँ पे चार्ज अपनी फोर्स किसको लगाएगा, जब कोई दूसरा चार्ज उसके इलाके में आएगा, उसके फील्ड में आएगा, उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ फोर्स। न्यूटन का जो लॉ था, उसने दो मैसेज के दरमियान फोर्स लगाई, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और जो कूलम्स लॉ था, उसने दो चार्जेस के दरमियान फोर्स बताई, एक्सप्लेन की। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि दो क्वेश्चंस उठते हैं ज़हन में कि इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या हो सकता है, और दूसरा कि ये फोर्स कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो फोर्स का जो ओरिजिन है वो अभी तक नहीं मालूम हो सका। साइंटिस्ट जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि ये फोर्सेस कहाँ से आती हैं, क्यों लगती हैं, मतलब ग्रेविटी क्यों जनरेट होती है, फोर्स क्यों लगती है, ये अभी तक हम नहीं बता सके। साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं। और सेकंड क्वेश्चन था कि ये फोर्स कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, मतलब एक मैस से दूसरे मैस के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे ट्रांसफ़र होती है, और एक चार्ज से दूसरे चार्ज के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे ट्रांसफ़र होती है। इस चीज़ को डिस्कवर किया गया है और इसका आंसर है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के ज़रिए ये ट्रांसफ़र होती हैं। बट डज मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जब भी इस चीज़ का जिक्र हो तो आपके जहन में फ़ौरन लाइंस आ जानी चाहिए, जो चार्ज के सराउंडिंग्स में जो लाइंस आती हैं जिसके ज़रिए फोर्स ट्रांसफ़र होती है, उसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। और ऐसी फील्ड को हम कहते हैं दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के सराउंडिंग्स में जो फोर्स ट्रांसफ़र होती है ना, दूसरा चार्ज रखा हुआ हो, उस पर फोर्स ट्रांसफ़र हो, वो इन लाइंस ऑफ फोर्स की मदद से, इस फील्ड की वजह से ट्रांसफ़र होती है। और वो फोर्स का फार्मूला होता है Q मल्टीप्लाई बाई ई। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब उससे मज़ीद अगर हम जाएँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या भाई, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लगने वाली फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं। अच्छा, अभी देखें, ये हमारे पास एक चार्ज है और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखें कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। जब कभी भी हम ये इसका सराउंडिंग एरिया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी कभी कोई टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस फील्ड के अंदर लेके आएंगे, तो इस पॉइंट पे उस चार्ज को लगने वाली जो फोर्स होती है ना, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि क्यू नोट, उसको लगने वाली फोर्स को हम बोलते हैं दिस इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसका हमारे पास फार्मूला होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको हम बोलते हैं दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by charge is called electric intensity। अब यहाँ से देखें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। और बेसिकली ये फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। उसकी डायरेक्शन सेम, जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी। अच्छा जनाब, अब इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। एज वी नो कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज लगने वाली फोर्स को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। जो इसकी डायरेक्शन, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पे हम कूलम, ये कूलम फोर्स है, ये कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इस फोर्स का फार्मूला अगर हम लिखना चाहें तो वो फोर्स का फार्मूला होता है 1/4πε0। और दो चार्जेस हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो दो चार्जेस हम लगाएंगे यहाँ पे Q1 Q2 नहीं आएगा, बल्कि दो चार्जेस जिनके दरमियान फोर्स लग रही है, एक सिंपल Q और दूसरा Q नॉट यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज। और ये टेस्ट चार्ज जो है ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला आ जाएगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप शो करता है यूनिट वेक्टर को जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताता है। अच्छा, और अब ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो दो गुना डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 4 टाइम्स कम हो जाएगी। ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से चेंज हो रही है। और अगर दो चार्जेस के हम रखते हैं मीडियम, तो इसका इफेक्ट सेम होगा जैसे फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। कितनी डिक्रीज होगी ये डिपेंड कर रहा है हमने मीडियम कौन सा रखा हुआ है। ठीक है, अगर हम कोई मीडियम प्लेस करते हैं तो वैसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ कूलम कांस्टेंट भी हम लिख सकते हैं कि Q/R²। अगर ये कूलम फोर्स होती तो Q1 Q2/R²। अभी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, सिर्फ एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, उसकी हमने देखना है। तो K/Q/R² हमारे पास हो जाएगा। इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है। तो जी के फिर से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर फ्री स्पेस में होगा तो उसका फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर मीडियम हमने कोई रखा है तो इसके हिसाब से फार्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और के इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है भाई? जिन चीज़ों में फोर्स डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, मीडियम बिटवीन टू चार्जेस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। इन तीन चीज़ों पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है। और इलेक्ट्रिक रिलेटिव परमिटिविटी का फार्मूला हमने पढ़ा था, द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिहाज से भी हम रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन एयर टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो क्लास, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक अपलोड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।